बात बंगाल की भी करते हैं, जहां चुनाव से पहले एफआईआर को लेकर महाभारत तेज हो गई है। एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरे सभी पुलिस कमिश्नर, सभी एसपी को एफआईआर के दौरान सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और ऐसे सभी मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी, उनकी सरकार और पार्टी एफआईआर के खिलाफ साजिश के तहत भ्रम फैला रही है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा का माहौल तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को धमकाया, और क्यों नहीं धमकाया जा रहा है कि कल ही हमने आपके सामने तस्वीरें रखी। मोनिरुल क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि लाठी उठाओ, पाताल से खींचकर निकालेंगे, मारपीट की बात कर रहे हैं, राम रहीम के फर्क की बात कर। धमकाया तो जा रहा है, वो सीधे सीधे धमका रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा धमकाना है। यहाँ पर टीएमसी के नेता जो हैं वो चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को सीधा सीधा धमका रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखनी पड़ी है और जो है उसको सैंपल वो आपके सामने रख रहे हैं। टीएमसी के नेता खुलेआम इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हैं। मुर्शिदाबाद की फराखा सीट से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने मुसलमानों को के वोट काटे तो वो इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ेंगे नहीं। आप उनका बयान सुने। छोटे लाठी का झंडा नहीं चलेगा, लाठी से बांधना पड़ेगा। चुनाव आयोग की कमर को ढीला करना पड़ेगा। आप जनता के साथ खेल रहे हो, आप सिक्योरिटी के अंदर हो, आप आकाश में हो चाहे पाताल में, मैं तुम्हें पाताल से निकाल लूंगा। कानून जनता के लिए है, आपको खुद नहीं मालूम कि आप कब क्या बोल रहे हो। इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक के बाद एक थप्पड़ लग रहे हैं बीजेपी को खुश करने के लिए 12 करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं 12 करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। रिवीजन करना, रिव्यू करना, आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं, आपकी उम्र क्या है, आप क्या इसी क्षेत्र में रहते हैं या नहीं, ये पता करना, परेशान करना होता है। और अगर कोई वीडियो ये काम कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि थप्पड़ मारेंगे, लाठी डंडे चलाएंगे, जमीन में गाड़ देंगे। देखिए, ये समस्या पहले दिन से पश्चिम बंगाल में हो रही है। हालांकि ये क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी दोनों का लड़ने का, टकराव करने का, कन्फ्रंट करने का, हेड ऑन करने का ये हिस्ट्री रही है। स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी मानी जाती हैं और उनकी उसी इमेज को मजबूत करने का काम पूरी पार्टी करती है, सारे नेता करते हैं, वो खुद भी करती हैं। तो ये टकराव उनको भारत सरकार से लेना है, गवर्नर से लेना है, चुनाव आयोग से लेना है, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से और हर पार्टी के साथ लेना है। एक तो इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा कारण हमको क्या लग रहा है, अब ये सब चीजें जो चल रही हैं, आप देखिए एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है टीएमसी के नेताओं का, और वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रहा है, हम एक बड़ी बात कह रहे हैं जो अभी तक साजिश थ्योरी के तहत कही जा रही है, लेकिन ये एक टीएमसी के नेताओं में एक जेन्युइन डर बैठ गया कि क्या चुनाव टल जाएगा, क्या चुनाव नहीं होगा क्या टाइम पर पश्चिम बंगाल का, और अगर टाइम पर चुनाव नहीं हुआ तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर उसके बाद तृणमूल के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये डर तो जेन्युइन है, लेकिन आप जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें, क्या ये भी संभावना है? ये डर इसलिए है क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने कहा कि अब हम 14 फरवरी तक जो अंतिम मतदाता सूची है वो जारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का टाइम और दे दिया। ये जो 1.25 करोड़ लोग हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले इनको इनके दस्तावेज लेने हैं। अब इनके दस्तावेज लेने हैं, उनकी जांच करनी है, और अगर उनके दस्तावेज में ही भी वो गड़बड़ी हुई तब क्या करेंगे? जो गड़बड़ी मतदाता सूची में अगर वो दस्तावेज में हुई तो फिर नए दस्तावेज बनाने पड़ेंगे या उन सबके नाम कट जाएंगे। तो अगर 14 फरवरी तक मतदाता सूची ओरिजिनल नहीं है, मतलब अंतिम मतदाता सूची नहीं आती है, फाइनल ड्राफ्ट नहीं आता है, तो कब तक आएगा? मार्च में तो चुनाव की घोषणा होनी है, अप्रैल में चुनाव होना है, और अगर इसे आप मतदाता सूची नहीं आई, अगर एक्सटेंड करते हैं में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हाँ भाई, अगर टाइम पर फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया मतदाता सूची का और मार्च में चुनाव की घोषणा होनी है, तो बाकी 4 राज्यों के होंगे, बंगाल का नहीं होगा, तो फिर आपको मई के पहले वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। ये टीएमसी के लोगों का फ्रस्ट्रेशन है। डर केवल इसी का नहीं है सर, फ्रस्ट्रेशन उनका इस बात का भी है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस से आज ईडी के डायरेक्टर मिलेंगे।